यूपी के बुजुर्गों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने निकल करके आ चुकी है। यूपी में नई व्यवस्था शुरू होने वाली है पेंशन के लिए। जो वृद्धा पेंशन मिलती है बुजुर्गों को, उसके लिए नई व्यवस्था यहाँ पर शुरू होने वाली है, जिसके तहत अब बुजुर्गों को कहीं भी चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। खुद ही यहाँ पर पेंशन जो है चालू हो जाएगी और आपके खाते में डीबीटी के माध्यम से पेंशन का जो पेमेंट है वह भी मिलने लगेगा। क्या है पूरी अपडेट, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अमर उजाला न्यूज की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे अपडेट 6 दिसंबर की अपडेट है। यहाँ पर ये दिया हुआ है सीतापुर न्यूज, वृद्धावस्था पेंशन की नई व्यवस्था से बुजुर्गों को मिलेगी राहत। नीचे आप आएंगे तो पूरी अपडेट आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। पेंशन के लिए बुजुर्गों को जिम्मेदारों के चक्कर ना लगाने पड़े, इसके लिए इस योजना को पारदर्शी व सरल बनाया गया है। अब पात्र बुजुर्गों की पहचान और सत्यापन फैमिली आईडी से स्वतः हो जाएगी। इससे पेंशन बिना देरी सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचेगी। समाज कल्याण विभाग बुजुर्गों को पेंशन देता है। नई व्यवस्था के तहत अब 60 साल या इससे अधिक आयु के बुजुर्गों को पेंशन के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। फैमिली आईडी की आयु और परिवार के ब्यौरे से स्वतः पता चल जाएगा कि कौन पेंशन के लिए पात्र है। जो लोग अगले 90 दिनों में 60 साल पूरे करने वाले हैं, उनके नाम भी सिस्टम में खुद ही जुड़ जाएंगे। इसके लिए लाभार्थियों की सहमति मोबाइल, एसएमएस, व्हाट्सएप या फोन कॉल से लेकर पेंशन की स्वीकृति और डीबीटी के जरिए भुगतान करने की जिम्मेदारी संबंधित अफसरों की होगी। वर्तमान में जिले में 61,182 बुजुर्गों को पेंशन मिल रही है, जबकि तकरीबन 34,000 लाभार्थी पात्र पाए गए हैं। पेंशन स्वीकृति और भुगतान की रहेगी यह व्यवस्था। बुजुर्ग पेंशन की नई व्यवस्था के तहत स्वचालित चिन्हीकरण, आवेदन व सहमति लेने के बाद योजना अधिकारी द्वारा पात्रता की पुष्टि के अनुरूप 15 दिनों में डिजिटल सिग्नेचर से स्वीकृति दी जाएगी। स्वीकृति पात्र लाभार्थियों को डाक द्वारा भेजा जाएगा। भुगतान बुजुर्गों के आधार से जुड़े बैंक के खाते में होगा। साथ ही प्रत्येक भुगतान की सूचना एसएमएस से दी जाएगी। लाभार्थियों के लिए एक ऐप बनाया जाएगा, जिससे पासबुक की तरह भुगतान का विवरण होगा। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि एक ऐप भी बनाया जाएगा, जिसमें आप अपने जो भी आपको पेंशन का पैसा मिलता है उसका आप भुगतान का विवरण आप देख पाएंगे कि किन किन किस्तों का आपको पैसा मिला, कितना पैसा मिला, ये सभी जानकारी उस ऐप में आप देख पाएंगे। अनियमितता रोकने के लिए होगी ये कार्रवाई। नई व्यवस्था में अनियमितताएं रोकने रोकने की व्यवस्था की गई है। इसके तहत वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत सहायक या कॉमन सर्विस सेंटर पर बायोमेट्रिक प्रमाणी से जीवित प्रमाण पत्र जारी होंगे। यानी कि अब आपको जीवित प्रमाण पत्र भी देना होगा, जैसे कि सरकारी पेंशनर्स में होता है, वह भी अब यहाँ पर लगने वाला है। यह व्यवस्था चालू होने वाली है जल्द ही। इसके बाद इसमें डोर टू डोर व्यवस्था भी उपलब्ध होगी। यह व्यवस्था सरकारी कर्मचारियों को पेंशन में प्रयोग हो रही जीवित प्रमाण पत्र प्रणाली के समान होगी। डाटा विश्लेषण द्वारा संदेह सूची बनाई जाएगी और उनका भौतिक सत्यापन किया जाएगा। अनियमितता रोकने के लिए विभाग डाटा विश्लेषण, गुणवत्ता नियंत्रण, शिकायतों को गंभीरता से लेने जैसे काम करेगा, ताकि दुरुपयोग को रोका जा सके। पहले चरण में 5 जिलों में यह योजना की शुरुआत की जाएगी। यानी कि पहले चरण में कुल 5 जिलों में ये योजना की शुरुआत होने वाली, जो नई व्यवस्था है उसकी शुरुआत होने वाली है। इसमें सफल क्रियान्वयन के बाद योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा और प्रदेश भर में लागू किया जाएगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी मोतीलाल यादव ने बताया कि इस संबंध में शासन की ओर से आदेश जारी किए गए हैं, इसी के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो नई व्यवस्था अब चालू होने वाली है, वह जैसे ही आपकी 60 साल उम्र हो जाएगी, फैमिली आईडी से ऑटोमेटिक ही आपकी जो वृद्धा पेंशन है वह चालू हो जाएगी और डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में पेंशन का जो पेमेंट है वह भी आने लगेगा। इसके अलावा अब
जीवित प्रमाण पत्र भी लगेगा, यानी कि जो सरकारी पेंशनर्स थे उनको जीवित प्रमाण पत्र साल में एक बार देना होता था। तो अब यहाँ पर जो पेंशनर्स हैं उनको भी यहाँ पर अब जो है जीवित प्रमाण पत्र 1 साल में देना होगा, जमा करना होगा। इसके अलावा एक ऐप भी आ रहा है जिसमें आप भुगतान का विवरण जो है आप देख पाएँ। तो ये सारी नई व्यवस्था चालू होने वाली हैं और यहाँ पर चालू जो है 5 जिलों में ये व्यवस्था अभी चालू की गई है, चालू होने वाली है और जैसे ये व्यवस्था आगे सभी जिलों में ये चालू हो जाएगी। तो अब आपको आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको बहुत ही आसानी से अपनी जो वृद्धा पेंशन है, वह आपको मिल पाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही अपडेट पाने के लिए।